हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो उसमें देवगुरु बृहस्पति का क्या फल आपको मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के किस भाव में विराजमान है और उसका क्या रिजल्ट होगा, इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी जो है सो ये चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, कन्या लग्न के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो है सो एक योग कारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं। ये चौथे और सप्तम भाव दोनों केंद्र का घर है, जिसके मालिक हैं, जिसके कारण से ये योग कारक ग्रह है। आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है, आपको बिल्कुल सही और एक्यूरेट अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने वाला ये ग्रह है। लेकिन किस भाव में अच्छा रिजल्ट देगा, किस भाव में बुरा रिजल्ट देगा, उसको जानेंगे और फिर साथ में जानेंगे जो क्या अच्छा रिजल्ट देगा और क्या बुरा रिजल्ट देगा। पहले जान लेते हैं कि किस भाव में बुरा रिजल्ट देगा। देवगुरु बृहस्पति जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में बुरा रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर में नीच का हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में आपको खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि ये गलत भाव में आ गया। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के अष्टम भाव में अगर है तो आपको बुरा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये गलत भाव में मृत्यु भाव में है। और देवगुरु बृहस्पति अगर आपके कुंडली के 12वें भाव में अगर बैठा हुआ है तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन क्या क्या अच्छा नहीं देगा उसको जानेंगे। इसके अलावा इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहीं भी बैठा हुआ है तो बढ़िया ही रिजल्ट देगा, जीवन को चमत्कारिक, जीवन को बदलने वाला रिजल्ट देगा। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि गुरु आपके मस्तक पर विराजमान हो गया, इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि देवगुरु बृहस्पति का जब जब समय आएगा तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अच्छा, एक चीज़ और जानना जरूरी है कि ग्रहों का जो फल है उसके पावर पर में डिपेंड करता है। तो अगर आपके कुंडली में 0 से 6 डिग्री पर में देवगुरु है तो 25% अच्छा या बुरा फल देंगे। 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50% अच्छा या बुरा फल देंगे। 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% अच्छा या बुरा फल देंगे। 18 से 24 डिग्री पर में है तो 40% अच्छा या बुरा फल देंगे। और 24 से 30 पर में है तो 15 से 20% अच्छा या बुरा फल देंगे। आइए इसको समझते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के प्रथम भाव में कन्या राशि में विराजमान है तो आप ये मान लें, आप ये जान लें कि आपकी बुद्धि उसमें बहुत तेजी से काम करेगी। आपका दिमागी संतुलन बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर विनम्रता रहेगी, धैर्य मजबूत रहेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। पंचम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। और नवम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में तो क्या होगा, तो आपको ससुराल से सुख, ससुराल से लाभ और धर्म कर्म करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु राशि कुंडली दूसरे भाव में बैठे हुए फिर भी अच्छा फल देंगे, थोड़ा सा परेशानी से। जैसे कि दूसरे भाव में बैठने के कारण देवगुरु बृहस्पति का जब समय आएगा तो वो आपको धन धान्य संपत्ति से भर देंगे, बैंक बैलेंस अच्छा खासा हो जाएगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, घर के लोगों से भी फायदा होगा, वाणी में सरस्वती का वास हो जाएगा, बहुत ज्ञान से भरी हुई बातों का प्रयोग करेगी। यहाँ से जो है सो पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, केस मुकदमा दूर होगा, कार्य समाप्त होंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ेगी तो दुर्घटना एक्सीडेंट का योग टल जाएगा, विदेश जाने का योग बनेगा, अचानक से धन के लाभ का योग बनेगा। नवम दृष्टि दशम भाव पर जब पड़ेगी पिता तुल्य लोगों से लाभ, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, सरकार से भी कुछ लाभ मिलेगा। अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो क्या होगा, तो आपको गुप्त शत्रु का नाश होगा, छोटे भाई बहन जूनियर से फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे राहत होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्यवान बनेंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो विवाह होने का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। सप्तम दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में है तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो आमदनी में वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी।
अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में यानी कि यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति है तो हंस नामक राजयोग का निर्माण हुआ, अर्थात बृहस्पति का जब समय आएगा आपको ज़मीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला का सुख मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा। और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो अचानक से धन का लाभ, विदेश से लाभ का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पिता तुल्य लोग, पूर्वजों से फायदा होगा, पैतृक संपत्ति से फायदा होगा। और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो पैसा खर्च होगा अच्छे काम में, शुभ काम में। देवगुरु बृहस्पति अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों, तो संतान प्राप्ति में बाधा होगी, अचानक से धन हानि होगा, लव अफेयर आपका फेल कर जाएगा और चाहने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, एजुकेशन पूरा करने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और पंचम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म का पालन करने में परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी के क्षेत्र में रुकावट होगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी होगी, सीनियर्स का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो दिमागी तौर पर में बहुत परेशान और अशांत महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, अगर देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के छठे भाव में है तो क्या होगा? छठे भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपको दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाइजेसु, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख देगा। और पंचम दृष्टि दसम भाव पर में अर्थात इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा, एक्टिवेट, आंख से संबंधित समस्या। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में अर्थात इस समय में आपका जमा पूंजी खत्म होगा, परिवार में टेंशन तनाव के योग बनेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है तो यहाँ पर में भी हंस नामक राजयोग बना, जो आपको एक अच्छा जीवन साथी देगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति और सीनियर्स का सपोर्ट। सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में अर्थात आपको विनम्रता में वृद्धि, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, दिमाग का सही इस्तेमाल होना। और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना। देवी और सज्जनों, और पराक्रम का सही उपयोग करना। कुंडली के अष्टम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो क्या होगा? तो आपके लिए दुर्घटना का योग बनेगा, एक्सीडेंट का योग बनेगा, जीवन और मृत्यु का सवाल सामने खड़ा हो सकता है, हर काम में रुकावट और बाधा के योग बनेंगे। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में यानी कि पैसे की बर्बादी, पैसा बहुत खर्च होगा। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति कमी, परिवार में टेंशन तनाव का योग। और नवम दृष्टि चौथे भाव पर में तो सुख में कमी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, माता को लेकर के कुछ परेशानी के योग बनेंगे। अगर आपके कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो क्या होगा? तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, संत महात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में गुप्त शत्रु का नाश, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना, पराक्रम में वृद्धि का योग, छोटे भाई बहन जूनियर्स से लाभ का योग और यात्राएं करना। नवम दृष्टि पंचम भाव पर यहाँ पर पड़ेगी यानी कि संतान का सुख, पुत्र प्राप्ति का योग, प्रेम संबंध का सुख और अचानक से धन लाभ वगैरह के योग, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के दसम भाव में है देवी और सज्जनों, सरकारी नौकरी का योग, सरकार से लाभ का योग, अपार धन दौलत प्राप्ति का योग, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग। और इसके पंचम दृष्टि जो है सो कुंडली के दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति का योग, सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख प्राप्ति का योग और नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के नाश का योग। कुंडली के अगर एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो क्या होगा? तो आपके आमदनी में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, जूनियर्स का आपको सपोर्ट मिलना, उच्च के हो गए। और पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पर में तो पराक्रम में खूब वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, जूनियर्स से लाभ मिलना। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, अचानक से धन लाभ वगैरह मिलेंगे और ज्ञान में वृद्धि होगी, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में एक अच्छी जीवन संगनी, जीवन साथी मिलेंगे जिसके साथ आप सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे।
अगर कुंडली के 12वें भाव में है देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तो आपका पैसा बर्बाद होगा, एक एक पैसे के लिए मोहताज होंगे, हॉस्पिटल में पैसा बहुत जाएगा, आँख से संबंधित समस्याएं आएंगी। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव परेशानी का योग। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो अपने जान पर भी खतरा, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी योग, हर काम में रुकावट बाधा के योग। तो इस प्रकार से जो है सो कन्या लग्न के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का फल है। अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पंचम छठे सप्तम और पंचम छठे अष्टम और द्वादश, पंचम छठे अष्टम और द्वादश इन चारों भाव के अलावा कहीं भी है तो आप पुखराज रत्न शौक से धारण करें। अगर इसके अलावा कहीं दूसरी जगह हैं, यानी कि जैसे कि मान लो प्रथम में, द्वितीय तृतीय चौथे सप्तम नवम दशम एकादश में, तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति की डिग्री कितनी है, उस हिसाब से रत्न धारण कर लें। इसके अलावा अगर 5, 6, 8 और 12 में है तो भूल से भी पुखराज रत्न धारण ना करें, नहीं तो आपको ये बर्बाद कर देगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सीखने की श्रृंखला में आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। वैसे और बृहत और डीप जानकारी अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य व्हाट्सएप करें। जो शुल्क होगा वो आपको जमा करना होगा, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।